प्यार से कहना निरंकार जी अपना बोलो। नाम बताओ। प्यार से कहना दान निरंकार जी। मेरा नाम सुखमीत है जी एंड मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया है, 18 इयर्स का हूँ। एंड ये जो आशीर्वाद सदगुरु माता जी की कृपा से आज दास को मिला है, इसके लिए बहुत ही खुशी हो रही है। इस सेवा का पार्ट बनने का अवसर मिला है एंड हेल्थ वाइज भी फ़र्स्ट टाइम ब्लड डोनेट करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लिसफुल फील हो रहा है। एंड आई रिकमेंड कि हाँ, हम सभी इस सेवा में योगदान डाल पाएँ जी। प्यार से कहना दान निरंकार जी। मेरा नाम सपना है। मैंने 21वीं बार खून दिया है। हम सबको अपना अपना ब्लड देना चाहिए, वो ज़रूरतमंदों के काम आता है, वो किसी की ज़िंदगी बचाता है। सतगुरु माता जी यही सिखा रहे हैं कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। प्यार से कहिए दान निरंकार जी। आज आप देख रहे हैं यहाँ मोहाली के फेज़ 6 में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें सेवा दल के महात्मा, साथ संगत के महात्मा बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े प्यार के साथ ब्लड डोनेट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और सभी महात्माओं को ये पता है कि ये जो एक एक बूंद ब्लड की है, ये कई मानव मात्र के परोपकार के लिए सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए ये ब्लड से कई कंपोनेंट्स बनते हैं। प्लाज्मा भी काम आता है, प्लेटलेट्स भी काम आते हैं, एज ए होल ब्लड भी काम आता है, एज ए सेल भी काम आते हैं। तो ये कई कंपोनेंट हैं जो यूज होते हैं और ये बड़ा परोपकार का काम है, क्योंकि अगर जब किसी को ज़रूरत होती है तो ये ब्लड ही जो मानव से ही मिलता है, किसी और से नहीं मिल सकता, इसका कोई और सोर्स ही नहीं है। तो ये बड़ा परोपकार का काम महात्मा कर रहे हैं और निरंतर करते रहते हैं। यहाँ आज शायद 28वां ब्लड डोनेशन कैंप है और ये 28 साल तो यहाँ लगते हुए हो गए हैं। ऐसे ही संतरंकारी मिशन लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है। इस साल में 24 अप्रैल से हमारे ब्लड डोनेशन कैंप शुरू हुए और आज तक 1986 से ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये मुहिम शुरू की थी और उनका ये वरदान था, उनका ये आशीर्वाद था कि ब्लड हमेशा ही नाड़ियों में ही रहना चाहिए, नालियों में नहीं बहना चाहिए। और तब से 9000 के लगभग हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लग चुके हैं और जिनमें लगभग 15 लाख महात्मा, 15 लाख यूनिट्स ब्लड डोनेट हुए हैं। और ये मुहिम रुका नहीं है, लगातार चल रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन। इसी प्रकार से साथ संगत चंडीगढ़ जोन में भी इस साल में लगभग 20 कैंप लगने जा रहे हैं और उसी का ये हिस्सा मोहाली का है कैंप है। और उस 20,000 कैंपों में लगभग 3,000 यूनिट्स ब्लड डोनेट किया जाएगा। ये संतरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, सफाई अभियान लगते हैं और साथ संगत ये प्रोजेक्ट अमृत भी पीछे हुआ और अभी 17 अगस्त को 1S1 का कार्यक्रम भी हुआ। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से, संतरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से लगाए जाते हैं। भवनों पे भी आप देखते हैं सिलाई कढ़ाई का कार्यक्रम चलता है और मुफ्त डिस्पेंसरियां भी कई हमारे भवनों पे चल रही हैं जो वो सेवा करते हैं। तो इस तरह से ये आज ही ब्लड डोनेट नहीं कर रहे महात्मा, जब भी कभी फिर भी आवश्यकता पड़ती है, कहीं किसी को कोई ग्रुप चाहिए, स्पेसिफाइड फ्रेश ब्लड चाहिए, तब भी ये महात्मा तैयार रहते हैं। ये महात्माओं का पता है 3 महीने के बाद फिर ब्लड दिया जा सकता है और ये तैयार रहते हैं। तो इसी प्रकार से इनके लिए, सभी के लिए अरदास है, हे दातार सच्चे पातशाह कृपा करना, बख्शिश करना। ये जो महात्मा ब्लड दे रहे हैं इनकी सेहत तो ठीक रहनी ही रहनी है, क्योंकि इन्होंने परोपकार का काम किया है और ये ब्लड की सर्कुलेशन बड़ी और रेनोवेट हो जाता है शरीर पूरा, और उसके बाद जब चाहें ब्लड दे सकते हैं। और जिसके यहाँ ये शासन ट्रांसफ्यूजन होगा वो भी महात्मा धन्य हो जाएंगे, उनके अंदर भी अच्छी भावनाएं जाएंगी। तो यही अरदास है दातार सच्चे पातशाह सबको सुंदर सेहत बख्शे, सबके घरों में खुशियाँ बनी रहें, सब इसी तरह से हंसते रहें, खेलते रहें और सारी सेवाएं करते रहें। प्यार से कहिए दान। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਨਿਕਾਈ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਫੇਜ਼ 6 मोहाली। तो साडा इत्थे 28वां ब्लड डोनेशन कैंप आज। तो बहुत बढ़ चढ़ कर आपने भी योगदान दिया।
महात्मा भी दे रहे हैं। सुबह 6 बजे से सब आके लगे हुए हैं सेवा में। आप देख ही रहे हैं अंदर 2 टीमें आई हैं हमें यहाँ, एक पीजीआई की है और एक है फिर 6 मोहाली सिविल हॉस्पिटल जो है। 1986 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने पहली बार ब्लड दिया कैंप में, और वहाँ कहा कि ये खून नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए। तो उस दिन से सभी लगे हुए हैं और 2024 तक 25 के भी फिगर्स आने हैं, उस तक उन्होंने 8,644 तो कैंप लग चुके हैं। और जो यूनिट्स हुए हैं वो हैं 14,05,177। तो आपको पता ही एक यूनिट जो ब्लड है वो 3 महात्मा को दिया जा सकता है। सो कितनी परोपकार किया है इन्होंने, और बहुत से मेडल मिल रहे हैं मंडल को, और उधर भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी मिल रहे हैं। मैक्सिमम ब्लड डोनेशन इन्हीं का होता है, संत निकारी मिशन या संत निकारी चैरिटेबल फाउंडेशन कह लो। कोई दिक्कत नहीं ब्लड डोनेट करे, ब्लड डोनेट करने का बहुत फ़ायदा है। ये ऐसे नहीं ब्लड यहाँ ले जाए और आगे लग जाए, वो बहुत ध्यान से कितनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस ब्लड से। अगर उस ब्लड में कुछ खराबी होती है उसको बाकायदा टेलीफोन करते हैं और चिट्ठी भी लिखते हैं कि हमारे पास भेजो, ये रिपोर्ट है इसकी। इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। कई बार कोई बीमारी हो हमें पता ही नहीं चलता, हम आराम से घूम रहे हैं। और ब्लड के लिए आपने देखा एक वीडियो चल रही है, छोटी सी बच्ची थैलीसीमिया वालों को 1 महीने में 1 बार ब्लड देना ही पड़ता है। तो एक वीडियो चली है, तो वो कहती अंकल थैंक यू। वो कहते क्यों भाई क्या बात है? कहती अंकल मैं ना थैलीसीमिया की पेशेंट हूँ और मुझे महीने में 1 बार ब्लड लगता है। किसने दिया? आप दे सकते हैं, कोई मेरी आंटी दे सकती है अंकल, पर मुझे पता नहीं, इसलिए मुझे जो भी मिलता है मैं उसका थैंक्स कर देती हूँ। तो वो जो जिसके साथ बात हो रही थी वो बड़ा हैरान, कहने लगा बेटे पर मैंने तो अभी तक ब्लड दिया ही नहीं कभी। थोड़ा सा उसके मुंह पे वो आया, जब वीडियो मैं आपको भेजूँगी आप देख लेना। और थोड़ी देर बाद की कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। ये जो बहुत ब्लड चाहिए यहाँ, आपको पता ही है। और ब्लड का कोई सब्सिट्यूट भी नहीं है, ह्यूमन बीइंग से ही मिलता है। तो ऐसी को ये बात करते करते एक और बात याद आ गई। डॉक्टर चीमा मेरे हस्बैंड जो थे ना, वो सर्जन भी थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी थे। तो एक बहुत पुरानी बात है, सेक्टर 16 में वो लगे हुए थे, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। कोई महात्मा आए, उनका ऑपरेशन होना था, तो उनको 2 यूनिट ब्लड चाहिए था। तो उनके 2 बेटे भी थे, तो उन्होंने कहा बेटे आप देंगे? नहीं। दूसरी बार कहा तो माँ आ गई, जी मैं इसमें क्या ब्लड, कहाँ ब्लड है जी? तो उसने जो महात्मा था जिसके होना था ऑपरेशन, कहने लगा डॉक्टर साहब जी तुसी ना मैनू वकील बुला के दिओ, मैं गल करनी है वकील नाल, ते नाले ना मैं इन्हां नूं भी नाल होना, मेरे घर वाले भी होवे, मेरे बच्चे भी होण दोने। वकील बुला लिया जी, तो कहने लगा वकील साहब लिखो, मेरी विल लिखो, ये लिखो जो 2 महात्मा मुझे ब्लड देंगे आधी जायदाद उसको दूंगा, आधी जायदाद दूसरे को दूंगा। तो फिर उन्होंने एकदम से माँ बोली नहीं, इनके पास ब्लड है, ये दे देंगे। उस समय ये हाल था ब्लड। आजकल तो फिर भी आपको पता है कैंप भी लगते हैं, इन बिटवीन में बहुत से मैसेज आते हैं कि फलां महात्मा दाखिल है, चाहे नकारी है चाहे नॉन नकारी है, हॉस्पिटल में इतने यूनिट ब्लड चाहिए। और हम उनका नंबर देखते हैं कि कोई हमारा वो पॉजिटिव हो नेगेटिव जो भी आता है उसको हम संदेश देते हैं कि महात्मा जी ऐसे चाहिए, और 3 महीने बाद ब्लड आराम से दोबारा दे सकते हैं आप। तो फिर वो भी जाकर देकर आते हैं। महापुरुषों का बहुत योगदान है।